यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। चाहे वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जहां से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई, और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश, सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति, 83 की मुखिया से लेकर अभी तक, लगातार हमने हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार के आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति, उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया। और न आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, कंप्लीट रूप से इस देश में सभी तरह की विविधताओं को चैलेंज करने का आज स्थिति यह है कि जाति के आधार पर भी लोगों के भीतर डर है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और देश के आधार पर भी समाज में इन नेताओं ने एक बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया है कि किसी को बोलने की और कोई अपनी बात कहने की आज़ादी खत्म कर दी। तो इससे हमें लगता है कि जब आदमी, कॉमन आदमी बोल नहीं सकता, कॉमन आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, सड़कों पर उतर नहीं सकता, तो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो, बिना जाति, धर्म के, मजहब के, आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे, करेंगे, आखिर कौन, क्या कारण है? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपने, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद, कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है, लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद के। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूं, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। एक पप्पू जी, आप सर मैंने तो बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है सर? वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है, तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा, हैपन, डैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, कई
धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू जी, आपका दर्द जो है वो झलक रहा है कि महागठबंधन दोनों पे हमला करते आए हैं। हम मर जाएंगे, राजनीति करें या ना करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज ना रहे। मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को न ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह के जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करेंगे। हमारे नज़र में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नज़र में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नज़र में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमज़ोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे, पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकारन इंसानियत का कत्ल करके, ख़त्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। इसी